इमोशनल मेच्योरिटी एज वेल एज जो आपकी लाइक ऑब्वियसली फिजिकली मेंटली तो आप मेच्योर हो ही रहे हैं विद एक्सपीरियंसेस, लेकिन इमोशनली भी आप मेच्योर हो रहे हैं। और उसका इमोशनल मेच्योरिटी को हम बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इमोशनल मेच्योरिटी का मतलब ये है कि यू हैव बेसिकली कम अक्रॉस डिफरेंट पीपल इन योर लाइफ, सो नाउ यू नो व्हाट एग्जैक्टली आर यू लुकिंग फॉर इन अ पार्टनर। तो आप इमोशनली मेच्योर हैं इन द सेंस कि आपको ये पता है कि मुझे अपने पार्टनर में ये चीज़ें चाहिए बिकॉज दिस इज़ द काइंड ऑफ कंपैटिबिलिटी आई एम लुकिंग फॉर। नॉट जस्ट नेसेसरीली कि मुझे एक खूबसूरत लड़का या एक खूबसूरत लड़की चाहिए, वो तो ऑब्वियसली फिजिकल अपेयरेंसेस की बात है, बट जनरली आपको आपके बारे में पता होता है कि इफ़ आई एम अ डिसऑर्गेनाइज पर्सन, आई नो आई वुड बी लुकिंग फॉर समवन जो कि हु कैन मैच और बी अ गुड मैच फॉर मी टू बी। आपका ग्रेटर लाइफ एक्सपीरियंस हो चुका होता है बाय द टाइम यू आर इन योर लेट 20s, अर्ली 30s या इवन इन योर मिड 30s। तो उसमें आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया होता है, तो देन यू आर इन अ बेटर पोजिशन टू हैव मोर यू कैन से मीनिंगफुल डिस्कशंस विद योर पार्टनर और even make the right choices, because a lot of times you're not making choices in haste now that you know that you have achieved, like Beros said, a lot of things। तो उसमें ये होता है कि जब आपके पास गाड़ी भी है, आपके पास बैंक बैलेंस भी है, आपके पास प्रॉब्ली प्रॉपर्टी भी है, जो कि बेसिक चीज़ें हैं, तो अब आप यू नॉट लुकिंग फॉर दोज एंड यू आर नाउ लुकिंग एट द हायर स्किल्स, जो हायर जो कहते हैं ना, हायर गोल्स इन लाइफ। तो उसमें फिर माइंडसेट भी बहुत डिफरेंट होता है, कॉन्वर्सेशंस बहुत डिफरेंट होती हैं। और जल्दी शादी करने का एक नुकसान जैसे ये भी है ना कि आप जब अर्ली स्टेजेस में होते हैं एंड यू आर ट्राइंग टू मेक एंड्स मीट, उस वक्त ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशंस होती हैं कि यू कम अक्रॉस decisions which you're not mature enough to take। तो उसमें बहुत लड़ाई झगड़ा भी होता है और you're still trying to figure yourself out।